श्री महालक्ष्मी नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको घर की सुख और समृद्धि के लिए कुछ वास्तु टिप्स बताने वाला हूं और कुछ उपाय बताऊंगा। बहुत ही अच्छे उपाय बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। लास्ट में कुछ उपाय बताऊंगा। पहले मैं आपको कुछ वास्तु टिप्स दूंगा। घर में रखी प्रत्येक वस्तु किसी न किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए घर में रखी हर वस्तु को वास्तु के अनुसार व्यवस्थित करना चाहिए। घर में वास्तु शास्त्र का ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक है। अगर वास्तु दोष हो जाए तो कई प्रकार की परेशानी आ जाती हैं। घर में रखी प्रत्येक वस्तु किसी न किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करती है। अगर वह गलत दिशा में रखी हो तो फिर उसी प्रभाव से उसके जो जिस चीज़ का वह दायित्व करती है उससे संबंधित परेशानी आना शुरू हो जाती हैं। घर में बना पूजा स्थल, घर में जो हमारा मंदिर होता है, सबसे पहले तो उसका ध्यान दिया जाता है। जब भी आप नया मकान लेते हैं या अपना पुराना मकान है उसमें मंदिर रख रहे हैं, तो आपको विशेष रूप से मंदिर का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि मंदिर हमें किस दिशा में रखना है। घर में बना पूजा स्थल उस घर की सबसे पवित्र जगह में से एक होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा में देवताओं का वास होता है। घर की जो उत्तर पूर्व दिशा है उसमें देवताओं का वास है। अब घर की झाड़ू ले लीजिए, माता लक्ष्मी का वास होता है, लेकिन महिलाओं को ज्ञान रहना चाहिए कि झाड़ू किस प्रकार से घर में रखनी चाहिए। अगर गलत स्थिति में घर के अंदर झाड़ू रख दी तो माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती। झाड़ू को कभी किसी की नज़रों के सामने ना रखें, झाड़ू को तुलसी के पास ना रखें, झाड़ू को हमेशा गुप्त स्थान पर रखना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। उसी प्रकार से मंदिर उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। ये दिशा देवताओं की होती है। उत्तर में कुबेर जी का वास है, माता लक्ष्मी आशीर्वाद देती हैं, और पूर्व दिशा में देवताओं का वास है। तो इन दिशाओं का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इस दिशा में पूजा स्थल बनाना सबसे शुभ माना जाता है। दूसरा है घर में रखे पेड़ पौधे। पेड़ पौधे का विशेष महत्व होता है। ज़्यादातर महिलाओं को पेड़ पौधे लगाने का बड़ा शौक होता है, लेकिन उनको ध्यान रखना चाहिए कौन सा पौधा किस तरफ रखें। इस बात से अनजान होने के कारण घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। घर में लगे पेड़ पौधों में नियमित रूप से पानी देना चाहिए। सूखे पेड़ पौधों जमीन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। घर या कमरे की सजावट में भूल करके भी कांटेदार पौधों का इस्तेमाल ना करें। अगर आपके घर में पौधे लगे हुए हैं तो घर के अंदर कांटेदार पौधे आपको बिल्कुल नहीं लगाने हैं। पौधे का जो स्थान होता है वो होता है आपका पूर्व, उत्तर, आग्नेय कोण या फिर पश्चिम में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये दिशा पूर्व और उत्तर की दिशा बहुत ही अच्छी होती है। और पूर्व की तरफ ज़्यादातर मकान में खुली स्पेस होना चाहिए, खुली जगह होना चाहिए। वहाँ पर आप पौधे लगाइए, तुलसी का पौधा लगाइए, सफ़ेद आग का पौधा लगाइए, हर श्रृंगार का पौधा लगाइए। ये पौधे बहुत ही पवित्र पौधे होते हैं और इनकी स्पर्श से जो हवा घर के अंदर प्रवेश करती है तो वहाँ पर सभी देवताओं का वास होता है। घर में सुख और समृद्धि रहती है। कभी भी जीवन में घर के अंदर नकारात्मकता नहीं आती। जब भी आप मंदिर में पूजा कर रहे हों तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि मंदिर के अंदर बासी पुष्प ना हो, कोई भी ऐसी मूर्ति ना हो जो खंडित हो। और घर के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो मंदिर से पड़ता है। अगर आपका मंदिर में आप एक एक चीज़ का ध्यान रख रहे हैं तो समझ लेना कि आपके घर में माता लक्ष्मी स्वयं वास करेंगी। मंदिर की एक एक जानकारी के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, एक एक बात की जानकारी दूंगा। उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पार्किंग के लिए उत्तर पश्चिम दिशा को सबसे शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में दक्षिण पूर्व दिशा में अग्नि से जुड़े उपकरण रखने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम में दरवाजे की ओर पैर करके ना सोएं। बेडरूम जो होता है और बेडरूम में दरवाजे की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। इससे नकारात्मकता फैलती है, दरिद्रता घर के अंदर आती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। घर में उत्तर या पश्चिम दिशा में गेस्ट रूम बनाना चाहिए। घर की जो उत्तर पश्चिम की दिशा होती है वहाँ पर गेस्ट रूम होना चाहिए। और घर में दक्षिण पूर्व दिशा में अग्नि से जुड़े उपकरण जैसे किचन वगैरह होती है और गैस वगैरह हो तो दक्षिण और पूर्व की जो दिशा होती है,
दक्षिण और पूर्व की जो दिशा होती है उसमें अग्नि से संबंधित आपको चीज़ें रखनी चाहिए। घर को साफ सुथरा रखें। गंदगी की वजह से नकारात्मकता बहुत ज़्यादा फैलती है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जिस घर में गंदगी ज़्यादा होती है उस घर में नकारात्मकता फैलती है। जैसे पुराने कपड़े होते हैं, एकत्र करते जाते हैं, कबाड़ होता है, या पुरानी कोई चीज़ होती हैं, या टूटे हुए शीशे घर में पड़े हों, ये ऐसी चीज़ें हैं जो घर के अंदर बहुत ज़्यादा नकारात्मकता फैलाती हैं। इसलिए विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर के जितने भी दरवाजे हैं, सभी दरवाज़ों पर आपको स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। ये शुभ माना जाता है। और घर के दरवाजे जब आप खोल रहे हों, बंद कर रहे हों, उनमें से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आवाज़ आने से नकारात्मकता, नेगेटिविटी ज़्यादा फैलती है। मन में लड़ाई की भावना या द्वेष की भावना उत्पन्न होती हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। किचन जो होती है, अन्नपूर्णा माता का वास होता है किचन के अंदर, ये अन्नपूर्णा माता का स्थान होता है, तो सफाई बहुत ज़्यादा रखें। किचन के अंदर जो महिलाएं गंदगी रखती हैं, झूठे बर्तन पड़े रहते हैं या गंदे बर्तन पड़े रहते हैं, या जो गैस के आसपास गंदगी रहती है, तो उससे बहुत ज़्यादा नकारात्मकता फैलती है। तो किचन के अंदर बिल्कुल सफाई रखें, और हो सके तो आप किचन के अंदर एक धूपबत्ती भी जलाया करें, सुगंधित। पहले की धूपबत्ती रही तो अन्नपूर्णा माता प्रसन्न रहती हैं। गौमूत्र का छिड़काव घर के अंदर जरूर महीने में एक बार अवश्य करना चाहिए, इससे नकारात्मकता खत्म होती है। और गाय का गोबर ला करके उसका कहीं भी घर में एक कोने में स्वास्तिक चिन्ह जरूर बनाना चाहिए। दीपदान का बड़ा महत्व होता है, तो आप कोई नियम बना लेना है, घर के अंदर दीपदान जरूर करना है। मंदिर में तो आप दीपक जलाते ही हैं, और ऐसा दीपक जलाएं जो करीबन आधा घंटा कम से कम जले। घर के मेन दरवाजे पर दीपक जलाएं। तुलसी माता के सामने दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर के अंदर नकारात्मकता खत्म होती है और माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो आपके घर में अगर इन बातों का ध्यान रखा जाएगा तो अवश्य माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी, और घर के अंदर जो भी परेशानियां, दिक्कतें हैं, वो सारी खत्म हो जाएंगी। तो आप ये उपाय भी करें, और इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप नीचे, आजकल शहरों में तो फ्लैट में रहते हैं, गांव में तो ज़्यादातर अपने खुले मकान होते हैं, घर के दरवाजे पर मेन बात ये होती है, घर के दरवाजे पर अगर कोई मांगने वाला आ जाता है तो उसे अन्नदान जरूर करें। उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। पैसा अगर आप ना दें कोई बात नहीं है, फल, अन्न, खाने के लिए चीज़, सामान उसे ज़रूर दें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अतिथि देवो भव, जो भी आपके दरवाजे पर आ जाता है अतिथि के समान होता है, उसका आपको निरादर नहीं करना है। ये सबसे बड़ा दोष लग जाता है। बहुत से आप शब्द बहुत लोगों को बोल देते हैं, कोई साधु संत आता है या कोई भी मांगने वाला आ जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। शनिवार के दिन एक नारियल लेना है, उस पर 7 काली और 7 लाल बिंदी लगानी है, और घर के मेन दरवाजे से 7 बार उसार के पीपल वृक्ष के नीचे रख करके आ जाना है। घर के अंदर श्री यंत्र और पीली कौड़ी हमेशा रखी रहनी चाहिए। माता लक्ष्मी जी के आसपास आपको इनको रख करके रखें, और माता लक्ष्मी जी के सामने दीपक आपको प्रतिदिन जरूर जलाना है। इन बातों का ध्यान रखेंगे, आपकी किस्मत बदलेगी, भरपूर पैसा आएगा, और जीवन में तरक्की, यश, वैभव सब कुछ प्राप्त होगा। एक एक बात का ध्यान रखा जाता है। घर के अंदर वास्तुशास्त्र के हिसाब से एक चीज़ ऐसी आ जाती है, अगर आप ध्यान नहीं रखते, कोई भी चीज़ घर में इतनी बुरी नकारात्मकता फैला सकती है। कोई ना कोई व्यक्ति बीमार पड़ा रहेगा, पैसा खर्च होता रहेगा, दिन रात मेहनत करोगे, तरक्की नहीं कर पाओगे। तो इसलिए विशेष रूप से आपको इन बातों का ध्यान रखना है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।